अब ज़्यादा क्लियर है जो मैं अब बोल रहा हूँ, या फिर पहले ज़्यादा क्लियर थी? ये कंफर्म कर दो। अब ज़्यादा क्लियर है या फिर पहले ज़्यादा क्लियर थी? अब ज़्यादा क्लियर है। ओके। थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक बाकी मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं। बाकी मेंबर्स कहाँ पर हैं? 13 स्टूडेंट्स ने सिर्फ ज्वाइन किया है अभी। ठीक है। ए एस के नेम से जो मैसेज किए हैं उनका आईडी नेम क्या है इसमें? जो क्लास ज्वाइन किए हैं उनका यहाँ पर नेम क्या है? ट्रेडिंग फॉक्स के नाम से है? हेलो। हाँ, मैं वॉइस ओपन करना भूल गया था। ए एस जो है, ए एस वो ट्रेडिंग फॉक्स से हैं। उनका यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो ट्रेडिंग फॉक्स है या फिर कुछ और है? हाँ, ट्रेडिंग फॉक्स है। ओके। ओके ओके, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर पाओ। ठीक है, सही तरीके से, कि आपको मतलब एक तरीके से आप रेस्पॉन्ड कर पाओ, ठीक है, हर चीज़ के बारे में। बैकग्राउंड वगैरह में आपके नॉइस नहीं होनी चाहिए, वरना आपको फिर दोबारा से अनम्यूट म्यूट करना पड़ेगा। तो वॉइस आ रही है? यस सर। ओके ओके। तो आपने कब ज्वाइन किया था? डेट बताइए पहले मुझे। आपने तो काफ़ी, ओके, 30 में ज्वाइन किया आपने या फिर उसके बाद में पहले किया? ओके ओके ओके, कंफर्म है। तो सबसे पहले
होनी तो आज रोड मैप की क्लास थी, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पुराने वाला जो क्लास है वो वाला नहीं देखा है। वो साइकोलॉजी वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ। अवेयरनेस का जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले वो क्लास होगी, उसके बाद में अवेयरनेस की भी आज बात करेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी वो, ठीक है। और इसके बाद में अगर टाइम होगा और एग्जॉस्ट नहीं होगे तो फिर उसके बाद में रोड मैप की क्लास भी होगी, ठीक है। क्योंकि कल की जो क्लास है वो भी पोस्टपोन्ड हो गई थी, क्योंकि मैं एक कंपनी के साथ टाई अप कर रहा था, तो उसमें मैं बिजी था कल। सब कुछ क्लियर है? वॉइस आ रही है? ट्रेडिंग फॉक्स को मैंने अनम्यूट किया था, क्या वॉइस आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? सर आपकी आवाज आ रही है। ओके, आपने अपना माइक ओपन ही करना है, इसी ओपन ही रखना है। चलिए, अब आप अपना माइक अपना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं क्लास वही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप क्लास ही आप देखिए, अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो मैं आपका माइक जो है अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट करिए। तो कुछ लोगों ने जो ये क्लास है वो कर रखी होगी, ठीक है। कुछ लोगों की क्लास हुई भी है जो पहले ज्वाइन कर लिए थे। आई थिंक 28 नवंबर से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था हो सकता है उनकी हो गई हो। लेकिन मोस्टली जो आज की क्लास के अंदर है उनकी ये क्लास जो है वो नहीं हुई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले तो एक बंदे को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए था, किस तरीके से जो है चलेगा मेंटोरशिप उसका। ये ले लो, वो स्क्रीनशॉट मांग रहा था, ये देख लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना हो, ठीक है। आई थिंक ले लिया होगा, मैंने उसको कट कर दिया है। और इस क्लास को जो है ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखना, और इसमें जो भी मेरे व्यूज़ होंगे वो मैं शेयर करूँगा। सारी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर मैंने बताई हुई है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर वॉइस वगैरह में कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है। हाँ, ये पहली क्लास की रिकॉर्डिंग है, ये आप लोगों ने नहीं देखी है। ज़्यादातर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देख रखी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वरना फिर ये आपकी मिस हो जाएगी। अवेयरनेस वाला पार्ट है, कुछ ऐसा पार्ट नहीं है जो ट्रेडिंग से आपको सीखने को मिलेगा कुछ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो स्कैम्स वगैरह होते हैं बाइनरी का उससे रिलेटेड है। वॉइस क्यों नहीं आ रही है इसकी? एक सेकंड में चेक करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको स्क्रीन शेयर को बंद करता हूँ। वॉइस नहीं जा रही है। ओके, आई थिंक अब आई है वॉइस। सो हेलो गाइस, स्वागत। ओके, अभी आ रही है वॉइस। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडिंग शाह में। ठीक है। तो आज की जो क्लास है ये आपकी फर्स्ट क्लास। हाँ, अवेयरनेस वाला पार्ट है कि बाइनरी के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये भी माइंडसेट के अंदर ही आता है। अवेयरनेस भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका माइंडसेट सही तरीके से बिल्डअप हो पाए। तो जो पहली 3-4 क्लासेस होती है बेसिकली आपकी माइंडसेट के ऊपर होती है, ताकि माइंडसेट थोड़ा इंप्रूव हो, तभी जो आप सही तरीके से मार्केट के अंदर जो स्ट्रेटजी सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा अवेयरनेस से रिलेटेड एवरीथिंग आपको बताऊंगा जो आपको जानना सबसे पहला पॉइंट जो होगा इसके अंदर वो प्राइस एक्शन के ऊपर होगा, कि प्राइस एक्शन बाइनरी के अंदर वर्क किस तरीके से नहीं करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जानना। जरूरी है अवेयरनेस के लिए। यानी कि इस क्लास के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं होगी जिसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सको ट्रेडिंग के अंदर और प्रॉफिट कर सको। अब वॉइस आ रही है सबको, पहले ये क्लियर कर दो। स्क्रीन शेयर हो रही है या फिर नहीं हो रही है? स्क्रीन तो शेयर हो रही है।
स्क्रीन शेयर हो रही है? सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडिंग के अंदर प्राइस हाँ, ठीक है, एवरीथिंग क्लियर। एक्शन से। ठीक है, देखिए प्राइस एक्शन मैं बोल रहा हूँ कि 80% जो है वो लोग ये कहते हैं, यानी कि मैं आपको बताता हूँ 95% लोग ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन क्या करता है, वर्क करता है। मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर तो ठीक है करता ही है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस एक्शन जो है बाइनरी के अंदर वो वर्क करता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बाइनरी के अंदर वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। उसके लिए हमें समझना होगा कि प्राइस एक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस एक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो प्राइस एक्शन की डेफिनेशन है, इसको इसकी जो डेफिनेशन है हम वो एक पर्टिकुलर इंग्लिश डेफिनेशन नहीं निकालेंगे, इसका मतलब हम निकालेंगे कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। कि प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा है कि प्राइस में होने वाला एक्शन, तो अगर वो एक्शन पॉजिटिव है यानी कि प्राइस के अंदर कुछ एक्शन हुआ, या तो किसी ने प्राइस में बाय किया या तो किसी ने सेल किया, तो वहां से क्या होगा, प्राइस के अंदर एक एक्शन आएगा। अब या तो वो एक्शन पॉजिटिव हो सकता है या तो वो एक्शन नेगेटिव हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव एक्शन होता है यानी कि किसी ने बाय किया है, तो वहां पर पॉजिटिव एक्शन होगा प्राइस के अंदर, तो वहां पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और अगर मान लीजिए एक जो है प्राइस के अंदर जो एक्शन है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी कि कोई अपना जो गुड्स है वो सेल कर रहा है, तो वहां पर जो है एक रेड कैंडल बनेगी। तो क्या प्राइस में एक्शन होने से क्या बनती है, कैंडल बनती है। या तो वो ग्रीन बनेगी या तो वो रेड बनेगी, लेकिन बनती क्या है, कैंडल। और उस कैंडल की एक साइकोलॉजी होती है। अब साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी का मतलब सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो कैंडल कहना क्या चाह रही है, आखिर ये कैंडल कहना क्या चाह रही है, तो ये होती है उस कैंडल की साइकोलॉजी। तो क्या है कि प्राइस में एक्शन होने से कैंडल फॉर्म हुई, कैंडल फॉर्म होने की वजह से हमें उसकी साइकोलॉजी समझी, और साइकोलॉजी हमें क्या बताती है, हमें इंडिकेट करती है कुछ। तो साइकोलॉजी ने इंडिकेट किया कि मार्केट यहां से अप जाएगी या फिर मार्केट यहां से डाउन जाएगी। तो हम यहां पर क्या करते हैं, साइकोलॉजी जो है कैंडल की साइकोलॉजी को समझ करके हम वहां से इंडिकेशन को देख करके हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। अब या तो हमारी प्रिडिक्शन सही हो सकती है या तो हमारी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन हम प्रिडिक्शन किस बेस पर करते हैं, क्योंकि प्राइस में कुछ एक्शन हुआ है, इस वजह से कैंडल फॉर्म हुई है, और कैंडल फॉर्म हुई है तो उसकी कुछ साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी को अगर हम समझते हैं तो हमें इंडिकेशन मिलती है, और उस इंडिकेशन को अगर हम उस इंडिकेशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। तो इस तरीके से बेसिक प्राइस एक्शन की डेफिनेशन है वो इस तरीके से बनती है। ठीक है, अब किस किस को समझ में आ गई प्राइस एक्शन की डेफिनेशन मैंने किस तरीके से समझाई है? बहुत इजी तरीके से समझाई है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लेसन्स आपको देगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, आप तक अभी तक जो नॉलेज आ रही थी वो प्राइस एक्शन के नेम पर, इसके नेम पर, उसके नेम पर, वो क्यों आ रही थी, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा था। तो इसके अंदर मैं ये समझा रहा हूँ पहले टॉपिक के अंदर कि किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, एक सेकेंड, तो इसीलिए मैं इसके अंदर ये बताने की कोशिश करूँ, अगर मैं आपको रीजन और लॉजिक के साथ अगर ये बताऊंगा डेप्थ के अंदर कि प्राइस एक्शन को यूज़ क्यों नहीं करना है, तो फिर आप उसको यूज़ नहीं करोगे और क्योंकि वो वर्क भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल प्राइस एक्शन का टॉपिक की प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है, कैसे मैंने बताया, प्राइस एक्शन का हमने मतलब निकालने की कोशिश करी है। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन का मतलब प्राइस में एक्शन होना, और एक्शन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर एक्शन पॉजिटिव हो रहा है यानी कि ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, और अगर एक्शन नेगेटिव हो रहा है तो रेड कैंडल फॉर्म होगी। अब जब एक कैंडल फॉर्म होगी तो उसकी कुछ साइकोलॉजी होगी। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी को अगर हम लेमन लैंग्वेज के अंदर समझे तो यही तो है कि कैंडल बोलना क्या चाह रही है। तो यानी कि वो हमें कुछ इंडिकेट करना चाह रही है। वो जो कैंडल की साइकोलॉजी है वो कुछ इंडिकेट करती है। अब वो दो चीज़ें इंडिकेट कर सकती है, या तो वो ये इंडिकेट करेगी कि मार्केट ऊपर जा रही है, या तो वो ये इंडिकेट करेगी कि मार्केट नीचे जा रही है। इतना समझ में आया कि कैंडल प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस में एक्शन होने से कैंडल फॉर्म होती है, कैंडल की वो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी हमें इंडिकेशन देती है, और इंडिकेशन के बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं
प्रिडिक्शन क्या करते हैं कि मार्केट या तो अप जाएगी या तो डाउन जाएगी। ये बेसिक हमने मतलब निकालने की कोशिश करी है प्राइस एक्शन की, ठीक है। क्योंकि पहले हम समझ लेंगे प्राइस एक्शन, तभी तो हम जज कर पाएंगे कि भाई ये वर्क करता है या नहीं करता है। पहले हमें डेफिनेशन पता हो अच्छी तरीके से, उसका मतलब पता हो, तभी हम उसका रिजल्ट कुछ निकाल पाएंगे। अब देखिए, ये प्राइस एक्शन की डेफिनेशन है स्टॉक मार्केट के अंदर, और प्राइस एक्शन का जो मैं बोलूंगा कि बना कहाँ से है, बॉन्ड कहाँ पर हुआ है, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली जो है वो प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड टॉपिक है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंगेजमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर भी और लाइव मार्केट के अंदर भी कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होती है। मैनिपुलेशन कर मतलब मैनिपुलेशन मैं कौन सी कह रहा हूँ, ऑपरेटर वाली मैनिपुलेशन नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको जो मैनिपुलेशन कह रहा हूँ वो वाली मैनिपुलेशन है जिसके अंदर की, जैसे कि कोई ऐप है, जैसे कि क्वेटेक्स है, उसके अंदर ओटीसी है, ओटीसी एल्गोरिथम पर चल रहा है, जहां पर जो है क्वेटेक्स चाहेगा, एल्गोरिथम को फिक्स कर देगा कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए। ना ही उसके अंदर कोई रियल बाइंग या फिर सेलिंग हो रही है। वहां पर बेसिकली क्या चल रहा है, वहां पर आपको बेसिकली क्या करके दिखाया जा रहा है, एल्गोरिथम को चला करके दिखाया जा रहा है, उसके बेसिस पर आप ट्रेड ले लो। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर तो कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है, और लाइव मार्केट के अंदर रियल एक्चुअल बाइंग और सेलिंग होती है। उस चीज को आपको जो है वो कनेक्ट करके दिखाया जाता है। वही स्टॉक मार्केट के अंदर होता है और वही बाइनरी के अंदर होता है। यानी कि चार्ट भी चेंज नहीं है। अगर आप EUR USD का चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू पर जाकर के देखो, EUR USD का चार्ट आप उस पर क्वेटेक्स पर आकर के देखो, तो आपको सिमिलर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर जो हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर के प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे वो लाइव मार्केट के अंदर फॉलो होगा, लेकिन हम बाइनरी के अंदर फॉलो करेंगे तो वहां भी फॉलो होगा, क्योंकि सेम मार्केट है, सेम कंडीशन है, सारी चीजें सेम है। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, जो आपका लॉजिक है ये करेक्ट है। जो आपका लॉजिक है कि इस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो फॉलो होगा, क्योंकि लाइव मार्केट ट्रेडिंग व्यू के अंदर जहां लाइव मार्केट रहती है वहां पर भी वही है, और क्वेटेक्स के अंदर जो लाइव मार्केट है वहां पर भी वही है, और दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन तो हमने समझ लिया, डेफिनेशन के हिसाब से ये सेम है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि प्राइस एक्शन बॉन्ड हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इसका रिजल्ट भी समझते हैं कि हम इसको रिजल्ट किस तरीके से हम लाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राइस एक्शन को हम जो स्टॉक मार्केट के अंदर फॉलो करते हैं उसको हम यूज किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, ये जो है मान लीजिए ये है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी मैंने क्या बात करी कि प्राइस एक्शन, प्राइस बाय एक्शन होने की वजह से कैंडल फॉर्म हुई, कैंडल फॉर्म होने की वजह से उसकी कुछ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कुछ इंडिकेशन देती है, उस इंडिकेशन को समझ करके आपने प्रिडिक्शन किया। तो वहां पर जो आप प्रिडिक्शन करते हो, जो आप यहाँ पर प्रिडिक्शन करते हो, उसको समझते हैं। तो आपने मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से आपने ट्रेड को लिया है, ठीक है, आपने बाय की ट्रेड ली है, सी ट्रेड ली है, ठीक है आपने। तो यहाँ पर क्या है, आपने कॉल की ट्रेड ली है और यहाँ तक आपने अपना टारगेट रखा है, ठीक है। अब ये टारगेट जो रखते हो आप, ये आप रखते हो पिप के। अच्छा, इस क्लास के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट को जानते हैं, या फिर उन्होंने कभी भी स्टॉक मार्केट को देखा है या फिर यूज़ किया है? कितने स्टूडेंट्स फिलहाल क्लास के अंदर ऐसे हैं? क्योंकि वो ही इस चीज़ को रिलेट करके समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से प्राइस एक्शन को यूज़ किया जाता है। तो वो उससे वही रिलेट कर पाएगा जिसने एक्चुअल में प्राइस एक्शन स्टॉक मार्केट के अंदर या तो देखा होगा या तो यूज़ किया होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, या तो उनको ओके, मैं न्यू स्टूडेंट्स को बताना भूल गया हूँ कि आपको जो भी मुझसे कन्वर्सेशन करनी होती है क्लास के बीच में, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको मुझे टेलीग्राम पर जो आप मेरी यूज़र नेम है उस पर आप मुझे मैसेज करके कन्वर्सेशन आप मेरे से करते हो। क्या ये सभी को क्लियर हो गया है? तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, आपने, हाँ, आपने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना होता है। जो भी, जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका आपको आंसर वहाँ करना है। मैं सभी के यहाँ पर आंसर्स देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे नितेश का आ गया है, और ट्रेडिंग फॉक्स का आ गया है, मुझे यहाँ पर अमन शर्मा का आ गया है, सादाब हसन का आ गया है, और हर्षनील का आ गया है, ठीक है। अकील पाशा का भी मुझे आ गया है, ठीक है। बाकी लोग प्राइस एक्शन जो है कभी उन्होंने स्टॉक मार्केट नहीं किया, ठीक है। तो आप ओके, आपने प्राइस एक्शन, ओके, पारस, ओके ओके ओके। तो क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो जो मैं बता पा रहा हूँ? ठीक है। बैंक निफ्टी बिल्कुल समझ पा रहे हो किस तरीके से टारगेट रखना होता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस रखना होता है। अभी मैंने पहले आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज दी है, यानी कि उसकी डेफिनेशन बताई है,
ठीक है, उसका एनालिसिस नहीं बताया, जो उसका डेफिनेशन होता है वो समझाया है। अब डेफिनेशन से मैंने एंड में बोला था प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, तो प्रिडिक्शन किस चीज़ की होती है, अब हम वो देख रहे हैं कि प्रिडिक्शन किस चीज़ की होती है। ओके, बैंक निफ्टी मुझे मिल गया, ठीक है, ज़्यादातर लोग कर चुके हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, ठीक है, मनोज सभी चीज़ें कर इस रहे पर हैं। अब इस पर फोकस करिए, किस तरीके से आप इसको करते हो तो आप रिलेट कर पाओगे सारी चीज़ों से। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 0 पिप है तो आपने यहाँ पर 100 पिप तक का टारगेट रखा है, और यहाँ पर आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस किस तरीके से रखते हैं, तो स्टॉप लॉस रखा जाता है, ठीक है, चलिए स्टॉप लॉस आप रखोगे यहाँ पर लगभग, यानी कि ये मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 20 पिप पर क्या रखा है, अपना स्टॉप लॉस रखा है, यानी कि -20 पिप पर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा है और 100 पिप पर आपने अपना टारगेट रखा है। तो अगर मार्केट इसको हिट करता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और मार्केट इसको हिट करता है तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, और मार्केट इसको यहाँ तक आता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है तो भी आपका टारगेट हिट होगा। अगर मार्केट यहाँ तक आता है उसके बाद में चला जाता है तो भी आपका टारगेट हिट होगा। मार्केट बिल्कुल नीचे तक आ जाता है लेकिन उस पॉइंट को टच नहीं करता है तो भी आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आएगा सभी को कि अगर इस तरीके से मार्केट आएगी, मार्केट यहाँ से चाहे रिवर्स करे, चाहे मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, चाहे मार्केट यहाँ से रिवर्स करे और हमारे टारगेट को अचीव कर ले हमारे स्टॉप लॉस के टच होने से पहले, तो क्या हमें प्रॉफिट होगा स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर लॉस होगा? अगर हमारे स्टॉप लॉस से 1 पिप ऊपर भी मार्केट रुक करके और हमारे टारगेट तक पहुंच जाए तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी लोग जो है उसको रिलेट कर पा रहे हैं। और इसके अंदर आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखिए प्राइस एक्शन जो बनाया है वो स्टॉक मार्केट के अंदर बनाया है, तो इसका रिजल्ट भी जो है वो मेन स्टॉक मार्केट के अंदर ही है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट समझ रहे हैं, हमने डेफिनेशन समझ लिया, अब हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है वो हम समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया है बेसिकली, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ना तो हमने किसी सिंगल कैंडल को प्रिडिक्शन किया है, क्या हमने यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन जाएगी, या फिर एक कैंडल यहाँ तक ग्रीन जाएगी, या फिर एक कैंडल यहाँ तक ग्रीन जाएगी, या फिर एक कैंडल यहाँ तक रेड जाएगी, हम उसके लिए प्रिडिक्शन। अच्छा, ये बताने से पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर पिप के हिसाब से अपना टारगेट या स्टॉप लॉस रखते हैं तो क्या आप पर्टिकुलर कैंडल सेलेक्ट करते हैं कि कितनी कैंडल में मार्केट जाएगी, या एक पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करते हैं कि इतनी मार्केट में हमारे स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, या फिर तीसरा कि चाहे कितना ही टाइम लगे कितना ही कैंडल लगे हमारा टारगेट उसके अंदर हिट होना चाहिए? तीनों में से कौन सी चीज़ पर आप प्रेफर करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके इस तरीके से ट्रेडिंग लेते हो? टाइम मैटर नहीं करता है, ठीक है, मैसेज मिल गया है, टाइम मैटर नहीं करता है, ओके। उसके अंदर स्पेसिफिक टाइम, हर्षनील का मुझे मैसेज आया है टाइम, यानी कि आप स्पेसिफिक टाइम सेट करते हो कि अगर मेरा जो टारगेट है वो 20 मिनट के अंदर ही मेरे टारगेट पर पहुंचना चाहिए वरना मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, इस तरीके से होता है क्या आपको अपने? ओके, यानी कि आप इस तरीके से फॉलो करते हो। तो देखो ये तो सही तरीका नहीं है फॉलो करने का, क्योंकि मान लीजिए आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट चल रहा है और आपने स्पेसिफिक टाइम रख लिया है, मैं स्टॉक मार्केट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है। आपका टारगेट, आपका मेन फोकस होता है स्टॉक मार्केट के अंदर टारगेट हिट होना। अगर आपका टारगेट 10 मिनट में फुलफिल हो या फिर आपका टारगेट जो है वो आधे घंटे में फुलफिल हो, आपको उसके अंदर टारगेट से मतलब होता है, क्योंकि आप वहाँ पर सेट क्या करते हो, टाइमिंग सेट करते हो या फिर टारगेट सेट करते हो, ये बताइए। हर्षनील, आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए कि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप टाइमिंग के ऊपर करते हो या फिर टारगेट के ऊपर करते हो? अगर आप टाइमिंग के ऊपर ट्रेड करते हो तो फिर आप टारगेट नहीं लगाते हो, इसका मतलब ये है। और अगर आप टारगेट के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहां पर टारगेट मेन चीज़ है या फिर टाइम? क्या आपका टारगेट हिट होना चाहिए या फिर टाइम होना चाहिए? बिल्कुल, यहां पर मेन फोकस होता है आपका टारगेट। टारगेट हिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, टाइम इसके अंदर आपका जितना भी लगे, ठीक है, मार्केट ऑन होना चाहिए, आपका टाइम को उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता है, कैंडल का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर बताइए कि अगर बाइनरी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर आप टारगेट लगाते हैं या फिर आपको एक कैंडल को 1 मिनट के अंदर प्रेडिक्ट करना होता है? क्या यहाँ पर टाइमिंग और कैंडल मैटर करती है बाइनरी के अंदर? किस किस को लगता है कि बाइनरी के अंदर टाइमिंग और कैंडल मैटर करती है? ठीक है, तो अब आप सारी चीजों से सही तरीके से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहां से हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन बना है स्टॉक मार्केट के अंदर और उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको हम यूज कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है।
अब आपको वो समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आएगा बाइनरी के अंदर उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तब हम जज कर पाएंगे कि भाई वो सेम चीज़ है या फिर गलत कर चीज़ रहे है। हैं, या फिर यहाँ पर 2 कैंडल रेड के लिए हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ऐसा बेसिकली कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पर कैंडल की तो बात ही नहीं की है, आपने बोला है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से 100 पिप तक ऊपर जा सकती है, ये हमारा टारगेट है, और यहाँ से 20 पिप तक मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। इसको आप डिफरेंस की, अगर आप पिप से नहीं समझ रहे हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आप नहीं हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से 100 मीटर दूर तक हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर यहाँ से 20 मीटर दूर तक माइनस में यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे आएगी। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट रख रहे हो, यानी कि यहाँ पर कैंडल का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तो आप किस चीज की प्रिडिक्शन कर रहे हो, यहाँ पर बेसिकली आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हो वो आप कर रहे हो वेव की प्रिडिक्शन। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप वेव की प्रिडिक्शन कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट के अंदर यहाँ तक की एक वेव आएगी। ठीक है, कहाँ तक की वेव आएगी, मार्केट में यहां से लेकर के और यहां तक की एक वेव आएगी, तो आपने यहां तक अपना टारगेट रखा है, या फिर यहां से लेके यहां तक की वेव आएगी और आपने अपना टारगेट यहां तक रखा हुआ है। वो आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है जी, आपकी मर्जी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि यहाँ पर हम किस चीज की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वेव की। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले कंडीशन समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर वेव को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज जिस पर ध्यान देना है, क्या आपने ये बोला है कि यहाँ पर जो है वो 15 मिनट के अंदर ही आएगी? नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। 100 पिप का टारगेट कंप्लीट करने, या फिर ये 20 मिनट के अंदर ही आएगी, या फिर ये 5 मिनट के अंदर ही आएगी, या फिर ये 7 मिनट के अंदर ही आएगी, या फिर ये 1 आवर के अंदर ही आएगी। ठीक है, आपने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ आने में, इतने दूर आने में 1 घंटा ले ले। ठीक है, लेकिन आपने डिसाइड कुछ भी नहीं किया। अगर मार्केट 1.5 घंटे में भी यहाँ पर आएगी तो भी आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट 2 घंटे के अंदर आएगी तो भी आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट आधे घंटे के अंदर आ जाएगी तो भी आपका उतना ही प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट 15 मिनट के अंदर आ जाएगी तो भी आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पर यानी कि टाइम से फर्क भी नहीं पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर कैंडल से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी हमने क्या समझा है कि हम यहाँ पर क्या है, कैंडल से कोई रोल नहीं है यार कैंडल का। ठीक है, यहाँ पर जो हम प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर कैंडल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि हमने अभी ये समझा कि यहाँ पर टाइम का भी कोई रोल नहीं है, यहाँ पर टाइम का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि अगर 30 मिनट के अंदर ये नहीं बनी तो हमारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, या फिर ये 35 मिनट के अंदर नहीं हमारा टारगेट हिट हुआ तो हमारा लॉस हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली ये दो मेन चीज आपको समझनी है कि यहाँ पर हम वेव को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ना ही हम कैंडल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ना ही हम टाइम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा सिर्फ फोकस है वो किसको प्रिडिक्ट करने का है, वेव को प्रिडिक्ट करने का है। किसको हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है, कैंडल को। टाइम से हमें कोई इसके अंदर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये होती है मेन डेफिनेशन प्राइस एक्शन की। ठीक है, अब डेफिनेशन, अब ये किसको समझ में आ गया सारा जो मैंने समझाया, प्राइस एक्शन क्या होता है और वो कहाँ बना है, वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया कि उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, उसका रिजल्ट किस तरीके से आता है। ठीक है, आपने समझ लिया। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि हम वेव को प्रिडिक्ट करते हैं प्राइस एक्शन को यूज करके, ना कि कैंडल को, ना कि टाइम को। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर अब हम किस चीज को समझते हैं, अब हम समझते हैं बाइनरी ट्रेडिंग को। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या आता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर हम किसी कैंडल को प्रिडिक्ट करते हैं? सबने बोला यस, कैंडल को ही तो प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने पूछा क्या हम यहाँ पर किसी वेव को प्रिडिक्ट करते हैं? सबने बोला नो, कि हम यहाँ पर किसी वेव को तो प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या आपको टाइम सेट करना रहता है, क्या इतने मिनट से इतने मिनट तक ही आपका जो है वो आना चाहिए? सबने बोला यस, कि यहाँ पर तो टाइम सेट होता है कि आपने 1:13 से 1:14 के लिए आपने आपके लिए ट्रेड ली है, तो अगर वो इस मिनट पर आपकी नहीं बनती है तो आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे मेन चीज क्या है, वो ये है कि प्राइस एक्शन को यूज किया जाता है वेव को प्रिडिक्ट करने के लिए। किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको भी समझाया। लेकिन बाइनरी के अंदर तो हम वेव को प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहे हैं, बाइनरी के अंदर तो हम कैंडल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं और टाइम को, यानी कि हम पर्टिकुलर कैंडल को एक पर्टिकुलर टाइम में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही आ जाती है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कैंडल को प्लस पर्टिकुलर टाइम में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये तो प्राइस एक्शन का रिजल्ट है ही नहीं ना। जब ये प्राइस एक्शन का रिजल्ट ही नहीं है तो इससे प्राइस एक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है?
मैं आपको समझाता हूँ। बाइनरी के अंदर जो है वो प्राइस एक्शन किस लिए वर्क नहीं करता है, उसका रीजन मैंने आपको लॉजिकल वाइज समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बाइनरी के अंदर सोच रहे हो कि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो प्राइस एक्शन की 80% क्रेडिबिलिटी तो खत्म ही हो चुकी है ना, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कैंडल और टाइम। और प्राइस एक्शन में तो कैंडल और टाइम का मतलब ही नहीं है, प्राइस एक्शन के अंदर तो सिर्फ वेव का मतलब है, वेव से आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर आपको मतलब है कि कैंडल से और टाइम से, लेकिन यहाँ पर तो वेव से मतलब होता है प्राइस एक्शन के अंदर। तो ये तो आप गलत चीज को कर रहे हो ना। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को फिर ये बताया किसने है कि जो है बाइनरी के अंदर भी प्राइस एक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब ये सब आपको बताया है यूट्यूबर्स ने, ठीक है। अब यूट्यूबर्स कौन से मैं बता रहा हूँ, जो एफिलिएटेड यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ कि जो एफिलिएटेड यूट्यूबर्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि उनको क्या करना है, एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करना है, ठीक है। अब देखिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा उनकी मतलब कि उनके एफिलिएट से लोग जुड़ेंगे, ठीक है। और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आप सबको पता है कि 95 को तो लॉस ही करना है, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए 95 को लॉस ही करना है। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी यूट्यूबर की वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं, अगर किसी यूट्यूबर की वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं और एक यूट्यूबर की वीडियो को 10,000 लोग देख रहे हैं और दोनों जो है वो बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, तो मुझे बताइए इनकी अर्निंग के अंदर कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। मान लीजिए इसमें से 100 लोग इसके एफिलिएट से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर तो 1000 लोग इसके एफिलिएट से जुड़ जाएंगे ना 10% के हिसाब से। यहाँ पर 10% कितने जुड़े हैं, 100 लोग, लेकिन यहाँ 10% कितना बैठ रहा है, 1000 लोग। तो अर्निंग पर कितना डिफरेंस पड़ेगा। मान लीजिए 100 जो लोग हैं या $100 अगर डिपॉजिट करते हैं तो ये $10,000 बैठते हैं। अब $10,000 अगर ये लॉस करते हैं तो $8,000 का तो इसका प्रॉफिट बैठता है, $8,000 का इसका प्रॉफिट बैठता है। अब ये होते हैं 6 लाख रुपीज, ठीक है। और अगर आप वहां पर देखें तो 1000 लोग अगर उसके $100 डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये बैठते हैं आपके $1 लाख। ये आपके कितने बैठते हैं, $1 लाख। और लोग अगर $1 लाख लॉस कर रहे हैं तो इसके बैठ रहे हैं $80,000। $80,000 बैठ रहे हैं। $80,000 कितने होते हैं, $80K, ठीक है। ये कितने होते हैं, 60 लाख प्लस होते हैं। तो आप अर्निंग के अंदर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर उसकी अर्निंग हो रही थी पहले वाले बंदे की। अच्छा, ये किस किस को समझ में आ रहा है जो मैं फिलहाल समझा रहा हूँ? ये बताइए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल, कौन सी अर्निंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी अर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ? एफिलिएट के अंदर कौन सी अर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ? एफिलिएट भी 2 तरीके के होते हैं। एफिलिएट तो बता दिया, ठीक है। वीआईपी लिंक्स 2 तरीके के होते हैं। मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू एक का आ गया, बिल्कुल। एफिलिएट प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, एफिलिएट प्रॉफिट शेयरिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में एफिलिएट नहीं, टर्नओवर लिंक की बात नहीं हो रही है, रिवेन्यू शेयरिंग की बात हो रही है। टर्नओवर लिंक के अंदर 2% कमीशन मिलता है और टर्नओवर शेयरिंग के अंदर 80% कमीशन मिलता है। तो मैं जो फिलहाल बात कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ कि $10,000 में 80% कमीशन हुआ $8,000 और $1,00,000 में 80% हुआ $80,000। तो मैं 80% कमीशन की बात कर रहा हूँ और 80% किसके अंदर मिलता है, एफिलिएट प्रोग्राम के रिवेन्यू शेयरिंग में, ठीक है। अब ये बात किस किस को समझ में आ गई है? मान लीजिए थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मान लीजिए आपने यूट्यूब, जो क्वेटेक्स है वो क्या करता है, यूट्यूबर्स के साथ मिलता है। जैसे क्वेटेक्स ने मुझे बहुत बार मैसेज किए हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से उसने मेरी वीडियोस पर स्ट्राइक भी दिया था। तो उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि आप हमारा लिंक प्रमोट करिए। अब लिंक प्रमोट जो है वो 2 तरीके के होते हैं लिंक। एक लिंक वो होता है जो आपके प्रॉफिट, मान लीजिए आपने $100 का प्रॉफिट करा है तो उसका 2% कमीशन मुझे मिल जाएगा अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करा है, ठीक है। ये हो गया पहला लिंक। इसमें आपका भी प्रॉफिट है और मेरा भी प्रॉफिट है। इसमें आपका भी प्रॉफिट है, यानी कि मैं सिग्नल्स के थ्रू आपका प्रॉफिट कराऊंगा, ठीक है। हाँ, टर्नओवर का आपका 2 से 5% मिलता है, यानी कि अगर मैं आपका प्रॉफिट कराऊंगा तो आपको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, मुझे उसका कमीशन मिलेगा। लेकिन दूसरा जो है वो खतरनाक होता है, ठीक है। और 90% से ज़्यादा लोग वो दूसरा वाला लिंक यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपने मान लीजिए $100 डिपॉजिट करे मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करके, ठीक है। और मान लो मैं आपको गलत सिग्नल देता हूं और वो आप कर देते हो लॉस $100, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, $20 तो खुद रख लेगी
और $80 मुझे दे देगी। सब ये कर रहे हैं, सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग लेजेंड, ट्रेडर्स हब, PLT, कुमार शेख, जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब सिर्फ यही कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, लिंक से अकाउंट क्रिएट करवा, जैसे कि मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करके अगर बताऊं तो मैं कैलकुलेशन करके अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं। जैसे कि सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग है, अब मान लीजिए उसके जो VIP चैनल के अंदर जो है वो 4000 लोग हैं, ठीक है, और 4000 लोगों ने $50 पर आदमी ने डिपॉजिट करा है, ठीक है, तो ये कितने हो गए, $2 लाख। ये कितने हो गए, $2 लाख हो गए या फिर नहीं हुए, ये हो गए $2 लाख जो लोगों ने उसके लिंक से अकाउंट क्रिएट करके बनाए हैं, ठीक है। अब वो क्या कराता है, हफ्ते में 1-2 दिन प्रॉफिट करा के तीसरे दिन सबका कैपिटल जीरो करा देता है, ठीक है। तो $2 लाख उसने लॉस कराए लोगों के, तो उसका 80% उसका कमीशन मिल गया, यानी कि $1,60,000 का उसको कमीशन मिल गया, ठीक है। $1,60,000 का, मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का कंपनी ने उसको क्या करा है, कमीशन दिया है। क्या करने का, आपका लॉस कराने का। अब ये समझ में आ गया सभी को। इससे पहले किस किस को नहीं पता था ये बताओ, ये मैसेज करो, इससे पहले किस किस को नहीं पता था। ठीक है, आप समझ गए। ओके, कुमार सर को नहीं पता था, ओके, आपको पता चल गया। अभी आपको समझ में आ गया ना कि ये लिंक वाली चीज़ कैसे काम करती है। जैसे कि कुमार शेख है, तो कुमार शेख ने क्या करता है, यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजिंग करता है और वहाँ से बंदे लेकर के आता है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम से फिर वो जाता है वहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है, वहाँ से इंगेजमेंट लाते हैं दोनों जगह से, और फिर लोगों को फेक स्क्रीनशॉट दिखाई दिए जाते हैं, और जो प्रॉफिट दिखाया जाता है वो डेमो टू रियल क्या होता है, या फिर कंपनी जो है वो उनको डमी अकाउंट प्रोवाइड करती है ताकि वो उनकी जो प्लेटफॉर्म हो उसको सही तरीके से जो है वो प्रमोट कर पाए। क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा, मान लो मैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसके मैं ऊपर क्या यूज़ करता हूँ, कोटेक्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इन अ वे क्या कोटेक्स जो है वो पॉपुलर हो रहा है मेरी वीडियो से, मुझे ये बताइए, क्या कोटेक्स को हेल्प मिल रही है और कस्टमर आ रहे हैं उसके पास या फिर नहीं आ रहे हैं, ये बताइए मुझे। मेरी वीडियोस को देख करके क्या कोटेक्स को मेंबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं यार, ये भी उसी के ऊपर वीडियो बना रहा है, ये भी उसी के ऊपर, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी कि जितने ज़्यादा लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे आपका ट्रस्ट उनके ऊपर डेवलप होगा, ठीक है। तो वह इसीलिए आप लोग ही, मतलब जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको फोर्स भी करते हैं, पैसे भी मतलब हर वीडियो बनाने के ही पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो मैं आप सभी को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ डेप्थ में। तो अगर मैं ऐसे ही नॉलेज देता गया, ऐसे ही नॉलेज देता गया मैं, और लोग इस तरीके से प्रॉफिट करते गए, तो खतरे में कौन आएगा सबसे पहले, मुझे ये बताइए। कंपनी आएगी या फिर मैं आऊँगा? कोटेक्स के ऊपर कंपनी खतरा होगा, ठीक है, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा लोग प्रॉफिट करेंगे कंपनी का नुकसान होगा, ठीक है। तो कंपनी किसी भी तरीके से ये चाहती है कि मैं उनके साथ टाई अप कर लूँ, ठीक है। कंपनी किसी भी हालत में ये चाहती है कि मैं उनके साथ टाई अप कर लूँ। मैं इसीलिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने पास्ट में भी कभी यूज़ नहीं किया है IQ ऑप्शन, मैं क्वेटेक्स से ही स्टार्ट किया था, इसीलिए मैं आज तक क्वेटेक्स को यूज़ करता हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, डमी अकाउंट और डेमो ट्यूटोरियल भी होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके डाली थी यूट्यूब के ऊपर, तो उस पर क्वेटेक्स ने स्ट्राइक दे दिया था 2 वीडियो पर, और वो वीडियो जो है वो यूट्यूब से कह करके उसको डिलीट करा दिया था, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा से इसको कंटिन्यू करता हूँ। कर रहे हैं तो ये बैठते हैं आपके $1 लाख, ये आपके कितने बैठते हैं $1 लाख, और लोग अगर $1 लाख लॉस कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, इसको स्पॉन्सर वीडियोस कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, ये पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं ओल्ड, इनको इस वजह से पता है कि कंपाउंडिंग की जो वीडियोस होती हैं उससे 1 से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं जो वीडियो बनाने वाला होता है, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर वीडियोस होती हैं, मेरे पास भी आते हैं, मैं आपको कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। एक वीडियो, मेरा चैनल अभी कितना छोटा है, जब मेरे चैनल पर सिर्फ 1000 ही सब्सक्राइबर थे, ठीक है, तो मुझे 30,000 रुपये दे रहे थे वो सिर्फ एक वीडियो के, वो भी फर्स्ट टाइम पे, और दूसरी वीडियो में 50,000 देने के लिए बोल रहे थे, और सिर्फ ये बोल रहे थे कि हमारे प्लेटफॉर्म का जो है आप एक बार इसको प्रमोट कर दीजिए। अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा फिर टेलीग्राम पर आकर क्या उनसे मेरी बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कंपाउंडिंग वीडियोस यानी कि स्पॉन्सर वीडियोस होती हैं,
अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, इन्फ्लुएंस है, मुझे 2000 लोग जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं मेरे यूट्यूब पर चैनल, तो मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या कोटेक्स सही है यूज़ करने के लिए, क्या कोटेक्स को यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए, या फिर ये सेफ है नहीं है। क्या ये क्वेश्चन आप भी अगर मैं बोलूँ सबसे कि भाई कोटेक्स सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज़ करिए, तो क्या आप फिर उसे छोड़ोगे? क्या कोटेक्स को यूज़ बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैं क्या है, इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से इस इन्फ्लुएंस के वो पैसे देते हैं स्पॉन्सर वीडियोस के, किस तरीके से कि भाई आप इस तरीके से पोर्ट्रे करिए कि सबसे ट्रस्टेड ऐप जो है वो जो है कोटेक्स है। तो इसीलिए जो आपने कभी भी कंपैरिजन की वीडियोस देखी होंगी, तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पैसा जो देता है वो होता है कोटेक्स, ठीक है। इसीलिए आपको जितनी भी कंपैरिजन देखोगे ऑलिम ट्रेड के साथ, आई के ऑप्शन के साथ, हालांकि सबसे बुरा जो है वो बीच बीच में हो जाता है कोटेक्स का विड्रॉल सिस्टम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा जो है वो मनी कट किया जाता है, बहुत ज़्यादा अकाउंट जो है वो ब्लॉक होते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप सर्च करके देखोगे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कोटेक्स ही बताया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, स्पॉन्सर होती है, यानी कि उन वीडियोस को बनाने के लिए कंपनी हमें पैसा देती है। $80,000, $80,000 बैठ रहे हैं। $80,000 कितने होते हैं? $80K, ठीक है, ये कितने होते हैं? 60 लाख प्लस होते हैं। तो आप अर्निंग के अंदर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर उसकी अर्निंग हो रही थी पहले वाले बंदे की 6 लाख रुपीस और दूसरे वाले की हो रही है 60 लाख रुपीस। तो ये लोग क्या चाहेंगे कि हमारी वीडियो के अंदर 1000 व्यू आए या फिर हमारी वीडियो के अंदर 10,000 व्यू आए। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि जो लोग YouTube पर वीडियो बना रहे हैं वो बेसिकली एंगेजमेंट के लिए बना रहे हैं। वो इस तरीके की वीडियो बनेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होगा। अब देखिए प्राइस एक्शन जो है ये सबसे ज्यादा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्निकल एनालिसिस है स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट की पॉपुलैरिटी आपको पता है कि स्टॉक मार्केट को कितने करोड़ों लोग यूज करते हैं। तो वहां पर बेसिकली प्राइस एक्शन होता है। तो अगर आप बाइनरी की वीडियो के अंदर भी अपने थंबनेल के अंदर प्राइस एक्शन लिख दोगे और अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी आप बताओगे कि प्राइस एक्शन फॉलो होता है, तो जो स्टॉक मार्केट को यूज करने वाले लोग हैं क्या वो एंगेजमेंट आएगी? ये नहीं आएगी। अब कंपेयर करते हैं इस चीज को। एक बंदा है जो ये बोल रहा है कि प्राइस एक्शन यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, एक बंदा वो है जो यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो करता है। तो मुझे बताइए किसके पास ज्यादा ऑडियंस होगी? आप मुझे बताइए किस पर ज्यादा ऑडियंस होगी? देखिए ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले पर ज्यादा ऑडियंस होगी, क्योंकि वो बोल रहा है यहाँ प्राइस एक्शन फॉलो होता है। और प्राइस एक्शन कौन लोग यूज करते हैं? स्टॉक मार्केट वाले। तो स्टॉक मार्केट वाले लोग कहाँ पर अट्रैक्ट होंगे? बाइनरी के अंदर अट्रैक्ट होंगे। और वो बाइनरी के अंदर अट्रैक्ट होने के लिए किसकी वीडियो से उनको पता चला है कि प्राइस एक्शन फॉलो होता है? मान लीजिए एक्स यूट्यूबर से उनको पता चला है। तो एक्स यूट्यूबर से अगर उनको पता चला है तो एक्स यूट्यूबर के एफिलिएट प्रोग्राम से ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो पहला बंदा है ये सिर्फ जो बाइनरी यूज करते हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी वीडियो से। लेकिन ये जो दूसरा बंदा है ना, बाइनरी के लोग तो इसको देख ही रहे हैं, लेकिन ये क्या स्टॉक मार्केट के बंदों को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किस किस टेक्निक का यूज करा जाता है मार्केटिंग के लिए। तो ये क्या है कि अगर आपको बाइनरी के बंदे तो लाने ही लाने हैं, ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बंदे भी लाने हैं। अब स्टॉक मार्केट वाले बंदे कौन है? स्टॉक मार्केट वाले बंदे वो होते हैं जिनके पास ठीक ठाक कैपिटल होता है, ठीक है। बाइनरी के अंदर कौन आता है? जिसके पास 30-40-50 हजार का कैपिटल होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर कौन होता है? जिसके पास कम से कम तो 5 लाख से ऊपर का ही कैपिटल होता है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इतना कैपिटल जिसके पास होता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर रहता है, ठीक है। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट से आ रहा है तो उसके पास से पोटेंशियल भी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाइनरी यूज कर रहा है उसके पास 750 रुपीज की है, और जो स्टॉक मार्केट से आ रहा है उसके पास जो है वो 5 लाख रुपीज की है। तो मुझे आप ये बताइए कि जो एफिलिएट प्रोग्राम का ओनर है उसको कमाई किस बंदे से ज्यादा है? उसको कमाई जो है वो स्टॉक मार्केट वाले बंदे से ज्यादा है या फिर बाइनरी जो एक्चुअल में अभी यूज कर रहा है उससे ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कि उसको स्टॉक मार्केट वाले से ज्यादा कमाई होगी। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो वीडियोस बनाते हैं, वो प्राइस एक्शन के बारे में बताते हैं कि प्राइस एक्शन इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। उसके पीछे वो किसी भी तरीके का कोई लॉजिक नहीं देते हैं। अगर वो लॉजिक देते हैं तो वही देते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइव मार्केट के अंदर भी वही चार्ट है और जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी वही चार्ट है और जो आपका कोटेक्स है उसके ऊपर भी वही चार्ट है। तो जब चार्ट सेम है तो फिर प्राइस एक्शन फॉलो कैसे नहीं होगा? ठीक है, वो फॉलो ऐसे नहीं होगा क्योंकि वहां पर रिजल्ट चेंज हो जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन का जो रिजल्ट है वो कुछ और आता है, और प्राइस एक्शन के अंदर जो हम क्विटेक्स के अंदर फॉलो करते हैं वहां पर दो बैनर्स आ जाते हैं जो कि इसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होता है कि यहाँ पर हम कैंडल को प्रेडिक्ट करते हैं, दूसरा होता है पर्टिकुलर टाइम पर प्रेडिक्ट करते होते हैं।
लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, वेव को प्रेडिक्ट करते हैं, ना ही उसमें टाइम का कोई रोल रहता है, ना ही उसमें कोई कैंडल का रोल रहता है। तो इस वजह से आपको वो लॉजिकल चीज तो अगर बता देंगे तो फिर उनकी कमाई कैसे होगी, ठीक है। तो इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा एफिलिएट प्रोग्राम प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, इसलिए ये चीज जो है वो की जाती है। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो प्राइस एक्शन का पूरा जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसी से आपको फॉरेक्स में भी समझ लेना है कि फॉरेक्स में भी इसी तरीके से होता है। वहां पर भी आपको वेव प्रेडिक्ट करनी होती है, ठीक है। वहां पर भी आपको क्या करनी होती है, वेव प्रेडिक्ट करनी होती है। वहां पर आपको कैंडल कितना ये प्रॉफिट कमा लोगे एक कैंडल से, ठीक है। तो वहां पर भी आपको वेव प्रेडिक्ट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि जो आप ज्यादातर कंटेंट यूट्यूब पर देखते हो वो इसलिए नहीं बनाया जाता है कि आपकी उससे हेल्प हो या फिर आप उससे कुछ सीख लें। वो इंगेजिंग तरीके से बनाया जाता है ताकि आप लोग जो देख रहे हो, ठीक है, वो आपको इंगेजमेंट लगे। और उसके पीछे पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि वो लोग इन द एंड उनका फोकस क्या है, इन द एंड उनका फोकस है कि उनको एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। तो प्राइस एक्शन का टॉपिक मेरे हिसाब से यहाँ से आपका एंड हो जाना चाहिए। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। अभी इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, अब मैं आपको आगे थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ किससे रिलेटेड की। अब पहले मैं आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक जो बंद हाँ, क्या क्वेश्चन है अर्शनील आपका, पूछिए। हाँ हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। जो भी डाउट हो उसको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करना, ठीक है। देखो ये बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है कि आप क्यों नहीं करते, और ओके ओके, तो हर्षनील का सवाल मुझे मिल गया है, एक बार मैं उसका और देख लेता हूँ। टेक्निकल इसमें प्राइजेक्शन, सेटअप बताऊंगा ना आपको। सेटअप के लिए तो मेंटोरशिप आपने ली है, मेन चीज़ सेटअप है, वही बताऊंगा, ठीक है। और हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो बहुत सारे लोग हैं, हालांकि इसका मैं आंसर बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है। आंसर मैं इसका बहुत बार कर चुका हूँ, आपने शायद नहीं सुना होगा इसका, मैंने बहुत सारे वॉइस नोट्स के अंदर ये पहले बताया हुआ है कि मैं एफिलेट प्रोग्राम क्यों नहीं प्रमोट करता हूँ। अब मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि मैं एफिलेट प्रोग्राम से कितनी अर्निंग कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेटेक्स मैं महीने की आराम से $10,000 को जो एफिलेट प्रोग्राम है उससे अर्निंग कर सकता हूँ। और रिसेंटली मेरा यूट्यूब जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ये $10,000 से $20,000 आराम से चला जाएगा। जैसे कि सूरज ट्रेडर है, बहुत सारे ट्रेडर हैं, ये भी इसी तरीके से ग्रो करे हैं और बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन इन द एंड क्या है कि इससे आप लोगों का लॉस होना है, ठीक है। अगर फ्यूचर के अंदर कोटेक्स मुझे कोई ऑप्शन नहीं देता है, मान लीजिए कोटेक्स जिस तरीके से मुझे फोर्स करता है, वो ज़्यादातर वीडियोज़ को, अभी भी लगभग मेरी 7 से 8 वीडियोज़ जो हैं वो मतलब प्राइवेट हैं, वो कोटेक्स ने प्राइवेट करा रखी हैं। तो अगर इन द एंड मुझे कभी कोटेक्स ऑफर देता है कि आप हमारा टर्नओवर लिंक प्रमोट करिए, टर्नओवर लिंक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने $100 डिपॉजिट किए और आप उस पर ट्रेड करे जा रहे हो, तो जब आप स्टैटिस्टिक्स में एनालिटिक्स में जाकर के देखोगे तो आपका एक टर्नओवर क्रिएट होता है, यानी कि आप कितनी ट्रेड ले रहे हो। मान लो आपने पहले $10 की ट्रेड ली, फिर $20 की ट्रेड ली, फिर $30 की ट्रेड ली, तो आपने टोटल कितनी ट्रेड ले ली, $60 की। तो ये $60 का आपका टर्नओवर हो गया। तो टर्नओवर से 2% जो है वो कमीशन आता है। लेकिन ये मैं आपको एक्चुअली में बताता हूँ कि ये जो एफिलेट प्रोग्राम अगर मुझे इन द फ्यूचर कभी जो टर्नओवर वाला है वो प्रमोट करना होगा, तो वो किस लिए प्रमोट करना होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मुझे कोटेक्स अकाउंट की थ्रेट देगा, ठीक है, कि अगर आप प्रमोट नहीं करोगे कोई सा भी लिंक तो फिर आपको हम क्या करेंगे, अकाउंट आपका नहीं, आपको प्रॉफिट वगैरह नहीं करने देंगे, हम आपको कोटेक्स यूज़ नहीं करने देंगे, ठीक है।
क्योंकि मैं उनके कभी कभी बहुत ज़्यादा खिलाफ बोल देता हूँ और वो टेलीग्राम पर मुझे नहीं देख पाते हैं, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल पाता हूँ। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि मुझे तब प्रमोट करना पड़ेगा जब वो मुझे अकाउंट का ऑप्शन कर देंगे बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। दूसरा ये है जब पब्लिक की डिमांड होगी, जब पब्लिक मुझसे आकर के मैसेज करेगी कि आप हमें टर्नओवर लिंक से क्रिएट कराइए। और दूसरी चीज़ यह है जब भी मैं इसको प्रमोट करूँगा, वरना मैं इसको मतलब रिवेन्यू शेयरिंग वाला तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर टर्नओवर का दो ही चॉइसेस हैं, जब मैंने आपको बता दिया। मैं प्रमोट क्यों नहीं करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा एथिकली चलना चाहता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। कल मेरी एक कंपनी के साथ बात हुई और वो एक फाइनेंस जो क्रिएटर्स होते हैं उनके साथ टाइप करके रखती है। जैसे बड़े बड़े क्रिएटर है, मैं आपको नाम लेकर के बताता हूँ, IITN ट्रेडर है, अभिषेक कर है। तो उनके साथ जिस कंपनी ने टाइप कर रखा है उस कंपनी के साथ कल मेरी मीटिंग हुई, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग हुई। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि इस तरीके से बिजनेस बड़ा करना है, इस तरीके से ये करना है, आपका चैनल जो है ग्रो कर रहा है, आप हमारे साथ टाइप कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि सिर्फ मेरा मेन जो एम है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि अगर मेन एम पैसा कमाना है तो 80% कमीशन मिलता है आराम से कंपनी से डेली, आराम जो महीने में आराम से 10-20 हज़ार डॉलर ऐसे बिना किसी रिस्क के आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा जो एम है वो यही है, और ये मैंने चैनल पर भी बताया हुआ है कि मैं जो ट्रेड TSB है उसको बेस्ट बाइनरी का लर्निंग चैनल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और वही एकदम से चैनल जो है एक्सप्लोड हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि लोग यही बोल रहे हैं कि हमें इस तरीके के डेप्थ में नॉलेज अभी तक किसी ने नहीं दी है, और मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि लोगों को जो है वो प्योर नॉलेज मिले, ठीक है। वही इथिक्स की इसके अंदर बात है, बाकी कोई बात नहीं। अब देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इतने गिरे हुए मेरे इथिक्स नहीं है। जैसे कि सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग है, अब वो एक 17-18 साल का बंदा, ठीक है, और वो स्टूडेंट, और वो उसको मैनिपुलेट करता गया करता गया करता गया। वो अपने घर से पैसे चुरा करके लोन लेकर के, अपने फ्रेंड से लोन लेकर के वो ट्रेडिंग के अंदर लगाता गया। टोटल उसका 6 लाख का लॉस हो गया जब उस बंदे का, ठीक है। उसके एफिलिएट प्रोग्राम में सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग ने उसका लॉस कराया, ठीक है। तो उस बंदे ने सुसाइड कर ली, उस 17-18 साल के बंदे ने सुसाइड कर ली। किस लिए? क्योंकि सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग ने उसका जान पूछ करके सिग्नल करके लॉस करवाया, और उसके बाद में उसका लॉस करवाता गया करवाता गया करवाता गया। वो जो स्टूडेंट था वो स्टूडेंट था, उसके खुद के पैसे तो थे नहीं, तो उसने डर करके जो है सुसाइड कर ली। उसके बाद में सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग जेल गया। तो देखो देखो लीगल भी नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो ये है बाइनरी ट्रेडिंग। तो ये भी एक चॉइस है कि लीगल नहीं है, और इसी वजह से वो जेल भी गया और 5-6 महीने जेल भी काट करके आया। तो मुझे जेल नहीं काटनी है, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इस पर किसी भी तरीके कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। वरना RBI कभी भी इस ऐप को बंद कर सकता है। तो लेकिन नॉलेज जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर एफिलिएट के थ्रू मेरा धंधा जो है वो चलेगा तो फिर एफिलिएट तो कभी भी बंद हो सकता है। RBI जिस दिन चाहेगा उस दिन सारे ऐप्स को इंडिया से बाहर निकाल देगा। जब वो टिकटॉक जैसे और PUBG जैसे इतने बड़े ब्रांड्स को एक दिन के अंदर बाहर निकाल सकता है, तो फिर ये तो कुछ भी ऐप्स नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है तो आप इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन पे चलते हो, और आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर ऐसी जो कि खतरे की होती है उस पर डिपेंड नहीं होते हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा एम है। वरना क्वेटेक्स ने मुझे इतना फोर्स कर लिया है, आई जो पॉकेट ऑप्शन है उन्होंने मुझे अलग से रीच किया है, और उसके बाद में मुझे बहुत सारी कंपनी ने रीच किया है स्पॉन्सर वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने किसी के साथ में वर्क नहीं किया है। है जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, एक फर्स्ट पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या करता है, वो मार्केट देखो पारस का यहाँ पर डाउट है कि क्या इंडिया के अंदर लीगल है। देखो लीगल नहीं है, कोटेक्स इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, ठीक है। कोटेक्स इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। कोटेक्स इज नॉट लीगल। देखो आपने नॉलेज ले ली है ना, मैंने आपको ये तो नहीं बोला है कि जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो बाइनरी के अंदर वर्क करेगी OT। यही तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास सही नॉलेज है, आपके पास सही सेटअप है, आपके पास करेक्ट नॉलेज है, क्यों मैंने आपको बताया कि आपको जर्नी की तरह इसको लेना है, कोर्स की तरह नहीं लेना है पहली क्लास के अंदर, ताकि आप सिर्फ बाइनरी के ऊपर ना रहें। आपको अगर नॉलेज मिल गई आप उसको कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बाइनरी मान लीजिए खत्म हो जाती है तो फिर अगर बाइनरी खत्म हो जाती है आप फॉरेक्स में जा सकते हो, आप स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। हालांकि बाइनरी खत्म होगी नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। बिल्कुल फॉरेक्स जो है वो कंप्लीटली इलीगल नहीं है बाइनरी के इंडिया के अंदर। जो फॉरेक्स है वो कंप्लीटली जो है इलीगल नहीं है, लेकिन जो मेन फॉरेक्स है जहाँ पर मेन वॉल्यूम होता है वो
जो है इलीगल है यहाँ पर। और जो मेन जो होता है, जो छोटे वॉल्यूम वाले हैं वो यहाँ पर फॉरेक्स होते हैं। हाँ, मनी सेफ है क्वेटेक्स के अंदर। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगा, कैसे विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें अभी होंगी, अभी बाकी है। किट को सबसे पहले स्ट्रक्चर करता है, उसके अंदर एसएनआर्स लगाता है, ठीक है। अब उसके अंदर वो क्या देखो, मैं पारस आपको एक यहाँ पर बात बता देना चाहता हूँ। क्वेटेक्स इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आप जिस भी तरीके से आप पेमेंट करते हो वो होता है थर्ड पार्टी पेमेंट, ठीक है। तो थर्ड पार्टी पेमेंट की वजह से आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप क्वेटेक्स को डायरेक्टली पैसा दे रहे हो, ठीक है। क्वेटेक्स को पैसा कोई और दे रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि एक बंदा इंडिया के अंदर बैठा हुआ है जो कोटेक्स के लिए काम करता है, और आप जो पैसा भेजते हो वो इंडिया के बंदे को भेजते हो, ठीक है। और वो इंडिया का जो बंदा है वो कोटेक्स को भेजता है। तो अगर फंसेगा तो वो बंदा फंसेगा जो कोटेक्स को भेज रहा है, आप इसके अंदर कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। P2P तो बाइनेंस की चीज़ हो गई ना, P2P बाइनेंस की चीज़ है। हाँ, यूपीआई से जब आप पेमेंट करते हो तो आप कोटेक्स को पेमेंट नहीं करते हो, आप एक इंडिविजुअल इंडियन बंदे को पे करते हो जो कोटेक्स के साथ टाइप किया हुआ होता है। आपने उसको पैसे भेज दिए, उसने कोटेक्स को कंफर्म कर दिया कि हाँ मुझे पैसे आ गए हैं, आप इसके वॉलेट में दिखा दो। अब जो आपको कोटेक्स का डैशबोर्ड दिख रहा है वो चल तो सब कोडिंग पे ही रहा है ना। आपके अकाउंट के अंदर अगर $100 दिख रहे हैं तो क्या $100 वो पहुंचे हैं उसके अंदर या कोडिंग के थ्रू आए हैं, ये मुझे बताइए। कौन कौन इस टेक्निकल टर्म को समझता है? कोडिंग के थ्रू आए हैं या फिर वो कोडिंग के थ्रू आए हैं। तो जैसे उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसने इंडियन बंदे को पैसे भेज दिए हैं, तो वो कोडिंग के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर पैसा दिखा देते हैं। सारे ऐप्स इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो डायरेक्टली आप कोटेक्स को पैसा नहीं भेज रहे हो, इसीलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट दूंगा तो इलीगल नहीं है। करता है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, वो ट्रेंड लाइन को लगाता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाता है, वो ट्रेंड को देखता है, वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करता है। यानी कि वो इन सारी चीजों को फॉलो करता है बाई मतलब कि वो खुद से ही करता है। यानी कि मान लीजिए उसने कोई यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखी है, ज्यादा कोई स्ट्रेटेजी में नहीं फॉलो कर रहा है, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, बेसिक मार्केट को स्ट्रक्चर कर रहा है, ट्रेंड लाइन लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा है। उसके अंदर वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को भी साथ ही साथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। और वो ट्रेडिंग कर रहा है। ये है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है कि वो क्या है कि उसको एक इंडिकेटर बता दिया गया है यूट्यूब की वीडियो पर, और उस इंडिकेटर के अंदर क्या है, उस इंडिकेटर के अंदर ये है कि अगर जो आरएसआई है या फिर जो मैकडी है, बहुत सारे जो है इंडिकेटर होते हैं, तो वहां से किसी भी इंडिकेटर को उठा लिया है कि अगर ये 75 पर आता है तो आपको क्या करना है, आपको सेल करना है। अगर ये 75 पर आता है तो आपको सेल करना है, और अगर ये 15 पर आता है तो आपको बाय करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होते हैं। अब देखिए ये दो लाइन है, इसके बीच में वो जो आर जो जो भी है उसके अंदर वो फॉलो कर रहा है। तो ये 75 का लेवल है और ये 15 का लेवल है। तो अगर मार्केट यहाँ आ रहा है तो आपको यहाँ पर सेल कर देना है, अगर मार्केट यहाँ आ रहा है तो आपको यहाँ पर बाय कर देना है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, ये जो पहला फर्स्ट पर्सन है और ये जो सेकंड पर्सन है, इन दोनों के अंदर कौन मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएगा? बताओ कौन सस्टेन करेगा मार्केट के अंदर? पहला वाला बंदा करेगा या फिर दूसरा वाला? ठीक है, 2 मैसेजेस आए हैं सिर्फ। क्या बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? क्या बाकी लोग प्रोसेस कर रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ? क्या इसको रिपीट करना है? समझ में नहीं आया बाकी लोगों को? ओके, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, रिपीट, ओके। इसके अंदर मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो पर्सन 1 है वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखता है, उसके बाद में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है, सभी चीज़ों को फॉलो करके ट्रेड लेता है। और दूसरा जो बंदा है उसको एक इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी बता दी गई है जो कि 75 पर सेल कर दीजिए और 15 पर बाय कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा बंदा प्रॉफिटेबल होगा, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, अब इसको समझते हैं कि मैंने क्यों बताया है। अब देखिए 100% लोगों को इसका आंसर पता है कि मार्केट के अंदर कौन सस्टेन कर पाएगा। मार्केट के अंदर फर्स्ट पर्सन सस्टेन कर पाएगा, और जो सेकंड पर्सन है वो ऑलमोस्ट गैम्बलिंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि मार्केट के अंदर अगर 75 लेवल पर मार्केट आ रही है तो मैं उसको सेल कर दूंगा, और 15 पर आ रही है तो मैं उसको बाय कर दूंगा, यहाँ पर फिर सेल कर दूंगा, यहाँ पर फिर बाय कर दूंगा, यहाँ पर फिर सेल कर दूंगा, यहाँ पर फिर बाय कर दूंगा। वो क्या कर रहा है, एक तरीके से प्योर गैम्बलिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में समझाता हूँ, ठीक है।
अब देखिए, हम मान लीजिए मैं कोटेक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि ये ऐप है, ठीक है। ऐप की प्रॉफिट कब होगा? देखिए, जो वेबसाइट बनाई गई है या फिर वो जो ऐप बनाया गया है, ठीक है, जो पूरी इंडस्ट्री बनाई गई है, किस चीज के लिए बनाई गई है? क्या ये अपने प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई है या फिर ये आपको प्रॉफिट देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो सबको पता है कि जो भी चीज बनाई जाती है, जो भी बिजनेस करा जाता है, जो भी जो है वो स्टार्टअप करा जाता है, वो सभी प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, न कि प्रॉफिट देने के लिए। हो सकता है कि उससे आपका फायदा हो और हो सकता है कि उससे आपका फायदा ना हो, लेकिन वो बनाया किस लिए जाता है कि फायदा जो है वो कंपनी का हो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये दो तरीके के ऑप्शन मैंने आपको दिए थे कि ये दो तरीके के लोग हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि मार्केट के अंदर कौन से बंदे से कोटेक्स को फायदा है? क्या पर्सन ए से कोटेक्स को फायदा है या पर्सन बी से कोटेक्स को फायदा है? इसके लिए हमें समझना होगा कि फायदा कंपनी को होता कैसे है। देखो, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। जो बंदा ट्रेड विन करता है, कंपनी उससे 20% कमाती है। यानी कि मैंने कैसे बोला है कि एक पर्सन ने क्या किया, मान लीजिए एक पर्सन ने 100 रुपीज का ट्रेड लगाया और दूसरा पर्सन है, उसने भी 100 रुपीज का ट्रेड लगाया। अब इसने ट्रेड लॉस कर दिया, इसने ट्रेड विन कर लिया। अब यहाँ पर क्या रहता है कि 80% की आपकी वो रहती है, जो आपका रिटर्न रहता है। तो यहाँ पर उसने 80 रुपीज कमा लिए, लेकिन इसकी जेब से कितना गया? इसकी जेब से 100 रुपीज गया, तो 20 रुपीज का गया, 20 रुपीज गया कोटेक्स के पास। तो यानी कि एक बंदे ने लॉस किया और एक बंदे ने विन किया, तो कोटेक्स ने 20 रुपीज कमा लिया, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट में एक बंदा आ रहा है और एक बंदा जा रहा है, तो तभी भी कोटेक्स की अर्निंग हो रही है, ठीक है। लेकिन यानी कि अगर आप विन भी कर रहे हो ना, तभी भी कंपनी की हो रही है, क्योंकि आपको 80% मिल रहा है, 20% तो कंपनी के पास से जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉस करने पर, अब मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग हैं जो कि 100 रुपये लॉस कर रहे हैं और 10 लोग हैं जो कि 100 रुपये का ट्रेड लेकर के उसको विन कर रहे हैं। तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट किससे होगा और कंपनी को किससे लॉस होगा? तो ये जो फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, ये सारे के सारे लॉस कर रहे हैं, ये सारे के सारे विन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपका जो आप कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो तब होगा जब आप लोग लॉस करोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लॉस किया, कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया। अब कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया और कंपनी का यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 के 10 लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अगर ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो लॉस किसी का तो हो रहा है। अब लॉस किसका हो रहा है? लॉस हो रहा है कंपनी का, लॉस हो रहा है कंपनी का। तो कंपनी, आप मुझे बताइए, कौन सी वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करेगी या फिर कौन सी वीडियोस के एडवर्टाइजमेंट लगाएगी, किस तरीके की नॉलेज वो आपको प्रोवाइड करेगी? क्या वो वाली नॉलेज प्रोवाइड करेगी जिससे लोगों का ए पर्सन की तरह, जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और फ्रंट लाइन मार्केट स्ट्रक्चर, इस चीजों को मार्केट प्रमोट करेगी? या फिर मार्केट प्रमोट करेगी इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी को, पैटर्न की स्ट्रेटेजी को? इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी होती है, इन चीजों को मार्केट प्रमोट करेगी। तो आप लोग देख ही रहे हो कि 99% लोग यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, 99% यूट्यूबर या तो वो कोई पैटर्न पढ़ा रहे हैं कि रेड ग्रीन पर ट्रेड ले लिए, या तो फिर आपको इंडिकेटर पढ़ा है कि इस इंडिकेटर को इस तरीके से यूज कर लीजिए, इस इंडिकेटर को इस तरीके से यूज कर लीजिए। अब उसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आपको मार्केट के अंदर समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क कर रही है। देखो, ये क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, अगर आपको सही राइट नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दो दो चीज आती हैं, ठीक है। देखो, आप लोग एफिलिएट प्रोग्राम से लिंक अकाउंट जब कब क्रिएट करते हो, एफिलिएट प्रोग्राम से अकाउंट लिंक कब करते हो? जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? शॉर्टकट ढूंढोगे। शॉर्टकट कहाँ से मिलेगा? एफिलिएट प्रोग्राम वालों से मिलेगा, क्योंकि वो फ्री में सिग्नल दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे? उनके लिंक से अकाउंट क्रिएट करोगे। तो जब तक आप उनके लिंक से अकाउंट क्रिएट करोगे, तब तक आप उनके कस्टमर हो। और उनके लिंक से अकाउंट क्रिएट आप तभी करोगे जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी। अगर आपके पास मान लीजिए नॉलेज आ जाती है और आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो, तो आप तो उस यूट्यूबर के पास कभी जाएंगे ही नहीं। और आप उसके पास जाएंगे ही नहीं तो आप उसके एफिलिएट से लिंक भी नहीं बनाएंगे। एफिलिएट से लिंक भी नहीं बनाएंगे तो उसको उसका प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप लोगों को रियल नॉलेज मिल जाएगी जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, तो इससे तो उन लोगों का धंधा बंद हो सकता है जो एफिलिएट चला रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इससे कंपनी का भी लॉस होगा अगर आपको रियल नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पर मैं एक वीडियो डालता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो कि वर्क करती है, ठीक है।
तो वहां पर मान लीजिए 10,000 व्यू आ जाते हैं, तो कितने लोग उससे प्रॉफिट कर लेंगे, क्योंकि एक वर्केबल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और अगर मैं मान लीजिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी दे देता हूँ जो वर्क ही नहीं करती है और मैं उसको यूट्यूब पर डाल देता हूँ, 10,000 लोग देखते हैं, ठीक है, तो 500 से 1,000 लोग आराम से उससे लॉस कर लेंगे। तो कंपनी को किस वीडियो से फायदा है? कंपनी को किस वीडियो से फायदा है? कंपनी को फायदा है सेकंड वाली वीडियो से, जिससे लोगों का लॉस होगा, जो कि गलत स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर करने की मतलब करता हूँ कोशिश। ये क्वेश्चन ये है कि जो डेली लीडर बोर्ड पर जो प्रॉफिट दिखाते हैं 20,000 50,000 डॉलर का, ये फेक होता है या फिर ये इनको ओके इनको विड्रॉल मिलता है नहीं मिलता है? देखो, जो भी दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं यूट्यूबर्स, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको डमी अकाउंट मिलते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसा जो यूट्यूबर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ वो लीडर बोर्ड पर आता है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि कोई लीडर बोर्ड पर डेली आ रहा है। वो एक पर्टिकुलर 5 दिन आएगा, 7 दिन आएगा, उसकी अच्छी तरीके से मार्केटिंग होती है और यूट्यूब पर डाला जाता है, और वो फिर रिमाइंडर के लिए लगा दिया जाता है कि देखो हम जो है फर्स्ट रैंक पर आए हैं, आए थे वर्ल्ड पर इस वजह से। तो वो तो हो गए मार्केटिंग वाले, उनको मिलता है डमी अकाउंट। बाकी जो लोग होते हैं इनकी, जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है और मेरे अकाउंट के अंदर जो है 1 लाख डॉलर हो जाते हैं, ठीक है, और मेरा जो लीडर बोर्ड पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है, और ट्रेडर ऑफ द वीक बनाऊँ, तो इससे इनके जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट बनते हैं पहले कोटेक्स से, ठीक है। इनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट बनते हैं जब इनको विड्रॉल मिलता है, ठीक है। तो पर्सनल कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो मान लो पहले एक बार विड्रॉल पर पहले नंबर पर आ गया, ठीक है, लीडर बोर्ड पर, ऐसे समझ लो कि वो आपको अब नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कम सब्सक्राइबर होंगे लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि कोटेक्स को प्रॉफिट देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, 70-80 हज़ार, 50,000, 40,000 इनका प्रॉफिट लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप डेली जो है वो 5,000 डॉलर, 6,000 डॉलर का विड्रॉल होगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। होगी। तो आप लोगों को देखो, इससे एफिलिएट प्रोग्राम वाले का भी लॉस है, और इससे किसका, दूसरा किसका लॉस है? इससे एफिलिएट प्रोग्राम वाले का तो लॉस है ही, लेकिन इससे कंपनी का भी लॉस है। तो एफिलिएट प्रोग्राम वाला तो कभी चाहेगा ही नहीं कि इस तरीके की मैं वीडियो बनाऊं जिससे लोगों को जो है वो रियल नॉलेज में, लेकिन ऐसा वो भी नहीं चाहेगा। कंपनी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी नॉलेज के लिए प्रमोशन करवाए लोगों से, या फिर एड्स चलवाए, या फिर कुछ भी करवाए जिससे लोगों का जो है वो प्रॉफिट हो। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रेटजी की वीडियो, इंडिकेटर की वीडियो क्यों प्रमोट की जाती है इतनी, इनके ऊपर एड्स चलाए जाते हैं, इनके ऊपर प्रमोशन किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इससे पहली चीज, ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कंपनी का और यूट्यूब के ओनर का व्यू, कि उनका यहाँ से क्या है, कि यहाँ से लॉस है, ठीक है। उनका यहाँ से लॉस है। अगर वो इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी और पैटर्न की स्ट्रेटेजी को प्रमोट करना बंद कर देंगे तो लोगों को रियल नॉलेज मिल जाएगी, वो लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे, खुद से भी सीख जाएंगे। तो वहां पर क्या है, उनका जो एफिलिएट प्रोग्राम वाला है उसका भी धंधा बंद हो जाएगा, और जो कंपनी है वो भी लॉस में चली जाएगी। तो यहाँ पर पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज समझते हैं कि व्यू क्यों आते हैं फिर इन पर, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रेटेजी तो चलिए बन गई है, इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी बन गई है, पैटर्न की स्ट्रेटेजी बन गई है, लेकिन इन पर व्यू क्यों आते हैं? क्योंकि इन पर जो भी स्ट्रेटेजी की वीडियो है उन पर व्यू ज्यादा आते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपने कंपनी का व्यू समझ लिया, आपने यूट्यूबर का व्यू समझ गया, अब समझते हैं कंज्यूमर, यानी कि लोग जो उसको देख रहे हैं। देखिए, सबको चाहिए शॉर्टकट, ठीक है, सबको चाहिए शॉर्टकट। तो मान लीजिए जो लोग एड्स देख करके आते हैं, एड्स देख करके कैसे आते हैं कि भाई अगर हमें मतलब इंस्टेंट पैसे कमाने हैं, हाई रिटर्न जो दे रहा है वो बाइनरी दे रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर है, क्रिप्टो के अंदर है, फॉरेक्स के अंदर है, ठीक है, सारे घूम फिर करके कहा रहे हैं बाइनरी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है वो अच्छा खासा मिल रहा है, 80% का आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर 80% रिटर्न लाना पूरे साल लग जाता है, ठीक है, लोगों को 80% रिटर्न लाने के लिए। तो क्या है, अब पूरा मंथ लग जाता है, पूरा साल लग जाता है कुछ लोगों को बड़े कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्टकट लोग ढूंढते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको समझते हैं कि फिर वो किस तरीके से आए हैं। तो वो लोग आए हैं एड्स के थ्रू, यानी कि उनको ऐड दिखाया जाता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेकर के आपको दिखा रहा हूँ कि जो प्रैंकस्टर है जिसकी 1 लाख व्यू आते हैं, तो उस पर क्या है, वो ऐड चला रहा है। वो ऐड किस प्रमोशन किस तरीके कर रहा है कि आप देखिए, मैं अपनी लाइफस्टाइल किस तरीके से मेंटेन करता हूँ, ये बहुत मुझे मेरे पास कमेंट्स आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपनी लाइफस्टाइल। ठीक है,
आई क्यू ऑप्शन, जैसे कि ट्रेडिंग फॉक्स ने मुझे मैसेज किया है कि आई क्यू ऑप्शन जो है वो किसी भी तरीके का एफिलिएट प्रोग्राम या फिर बोनस वगैरह नहीं चलाता है। तो जो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ये आई क्यू ऑप्शन के बारे में, या फिर बाकी जो कंपनियाँ जैसे बिनोमो हो गई जो एफिलिएट प्रोग्राम को पहले प्रमोट नहीं करती थी, वो कौन सा तरीका यूज़ करती हैं। फिलहाल जो बता रहा हूँ वो उनका बता रहा हूँ। किस तरीके से मेंटेन करता हूँ, तो मैं बेसिकली कोटेक्स बिनोमो को यूज़ करता हूँ। मैं बेसिकली बिनोमो को यूज़ करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसमें बिनोमो एक ऐप है, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर आपको अप या डाउन प्रिडिक्शन करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पर अप प्रिडिक्शन किया है, तो यहाँ पर मुझे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, और मैं अपनी लाइफस्टाइल इस तरीके से मेंटेन करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरी तरह लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से क्या है, 1 लाख लोगों ने देखा, 10,000 लोग उसमें से आराम से डाउनलोड कर लेंगे। तो उन लोगों को क्या है, उसके बारे में तो कुछ नहीं पता है, उनको बाइनरी के बारे में कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि यहाँ से 10,000 रुपये उसने मुझे बना करके दिखाए हैं, जो मेरा यूट्यूबर है और अपनी लाइफस्टाइल इस तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो उसको भी जल्दी से शॉर्टकट चाहिए ताकि वो इस तरीके से इंस्टेंट प्रॉफिट बना सके। तो वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाकर के सर्च करते हैं, ट्रिक बताइए, बाइनरी ट्रेडिंग की ट्रिक बताइए, बाइनरी ट्रेडिंग के बग्स बताइए, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कुछ शॉर्टकट बताइए। तो उन लोगों को की जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उनकी वो क्या सर्च कर रहे हैं, वो सर्च ये कर रहे हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग में हम इंस्टेंट प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी कौन सी है, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर हम एवरी ट्रेड पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर हम कंपाउंडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि हम इंस्टेंट प्रॉफिट किस तरीके से कर सकते हैं। ये आपको बताया जा रहा है किसके अंदर, यूट्यूब के वीडियो के अंदर ये लोग सर्च कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि आए शॉर्टकट देख कर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लोग सर्च कर रहे हैं और ये लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन गई है, ठीक है। और ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई है कि ज़्यादातर लोग 95% लोग लॉस करने क्यों आते हैं, 95% लॉस करने क्यों आते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। जो ये 5% वाले बचे हैं, ये और कोई नहीं है, ये बस सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग हो, ठीक है, हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी बाइनरी ट्रेडिंग को करने वाले हैं, सब ने 10,000 से ऊपर का तो लॉस आराम से किया हुआ होगा। लेकिन कोर्स का प्राइस कितना है, 5,000 रुपीज़। तो सीखने के लिए लॉस सब 10,000 से ऊपर का कर चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग 1 लाख से भी ऊपर का कर चुके हैं, कुछ लोग 5 लाख से भी ऊपर का कर चुके हैं जो ग्रुप के अंदर है। लेकिन लॉस वो इतना कर चुके हैं, लेकिन सीखने के लिए उनके पास 5,000 रुपीज़ नहीं है, ठीक है। वो इनको मतलब कि बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा यूँ है क्योंकि उन्हें चाहिए शॉर्टकट, ठीक है। और शॉर्टकट भी चाहिए कहाँ से, फ्री में कहाँ से मिलता है, यूट्यूब से। तो इस तरीके से यूट्यूब का सर्च वॉल्यूम बढ़ता है, और यूट्यूब का सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंपनी तो उसको ग्रैब करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि जो वीडियोस प्रमोट की जाती है उसके पीछे कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, उसके पीछे यूट्यूबर का क्या बिहेवियर है, उसके पीछे कंपनी का क्या बिहेवियर है। तो इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा सा फोकस से देखोगे तो इन लोगों को गालियां इसलिए नहीं पड़ती हैं क्योंकि लोग खुद इस चीज को सर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो लोग इसके कंटिन्यू वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन लोगों का डायरेक्टली इस कंटेंट से प्रॉफिट है, जो यूट्यूबर है उसको भी प्रॉफिट है और जो कंपनी है उसको भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कि उसको ट्रिक मिल रही है, ठीक है। हालांकि उसके बाद में लॉस हो रहा है, लेकिन सेटिस्फाई तो वो है क्योंकि उसको वीडियो मिल रही है सर्च करने के बाद। और देखिए यूट्यूबर तो सेटिस्फाई है ही, और वो अर्निंग भी कर रहा है, और जो एफिलिएट प्रोग्राम चला रहा है वो भी अर्निंग कर रहे हैं, और जो कंपनी है वो भी प्रॉफिट कर रही है। सिंपल सा इसके अंदर मैथ है। इतना आपको समझ में आया तो मैं अभी यहाँ पर आपको अगले टॉपिक के अंदर बताता हूँ कि यहाँ पर कंपाउंडिंग वीडियोस को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। सो हेलो गाइस, स्वागत है। तो कंपाउंडिंग वीडियोस से पहले तक का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये अभी तक जो चल रहा है ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है। क्या इसमें कुछ ऐसा आपको सीखने को मिला जिससे मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे, ये बताइए। बिल्कुल नहीं मिला। तो फिर इससे होगा क्या, अवेयरनेस। अवेयरनेस से क्या चीज़ होगी, अवेयरनेस से क्या होगा, माइंडसेट डेवलप होगा। और माइंडसेट डेवलप होने का मतलब ही क्या है कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड होगी। साइकोलॉजी बिल्ड क्यों नहीं होगी, उससे क्या फ़ायदा होगा, साइकोलॉजी बिल्ड होने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग फिर एक सही डायरेक्शन में चलोगे। जब आपको अब ये पता चल गया है प्राइस एक्शन का खेल किस तरीके से चल रहा है, फिर किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेट की जाती हैं, तो फिर आपको ये पता होगा कि बाइनरी के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है
या फिर उसके अंदर आपको सक्सेस पानी है, तो उसके अंदर आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई ये चीज़ करेक्ट है और ये चीज़ करेक्ट नहीं है। तो अभी पहली क्लास के अंदर क्या बताया, उसके अंदर साइकोलॉजी का माइंडसेट का पार्ट हुआ, और इसके अंदर भी साइकोलॉजी का और माइंडसेट का पार्ट हो रहा है। बस इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा डेटा है, ठीक है। यहाँ पर सीधा हम अपने ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेटा की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इतने बंदे आए तो इतना लॉस कराया, तो इतने % कमीशन मिला, तो इतना प्रॉफिट हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअली में क्लास जो हो गई है वो 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, और ये आई थिंक 20 मिनट्स की ये क्लास रह रही है। तो कल क्या करेंगे, इस साइकोलॉजी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, और आगे भी चलेगा तो साइकोलॉजी का ही पार्ट, ठीक है। इसके बाद भी तो उधर क्या होगा, रोड मैप के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा कि रोड मैप क्यों ज़रूरी है, रोड मैप किस तरीके से डिज़ाइन करना है, रोड मैप का क्या कॉन्सेप्ट है जो मैंने बिल्ड किया हुआ है, उसकी क्या कैलकुलेशंस हैं, उसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो अपने कैपिटल के हिसाब से, और किस तरीके से उसके साथ ग्रो होना है, ठीक है। तो वो रोड मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में ये अवेयरनेस का पार्ट कंप्लीट करेंगे और रोड मैप का पार्ट कंप्लीट करेंगे। सभी को समझ में आ गया? एक बार रिव्यू शेयर कर दो आज की क्लास का, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं कल की क्लास को और ज़्यादा। बिल्कुल, आप एक बार रिव्यू शेयर कर दो ताकि कल मैं और एनर्जी के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, एक बार रिव्यू शेयर कर दो कि क्लास कैसी थी, क्लास के अंदर इंफॉर्मेटिव क्लास थी, कितना सीखने को मिला आपको क्लास से। ओके, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बोर हो रहे हो, मजा तो आ रहा है क्योंकि सारी चीजें नहीं पता चल रही हैं, ठीक है। बिल्कुल, ओके ओके। तो सेटिस्फाई तो हो अभी तक क्लास से? कल को क्लास कंटिन्यू करें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर कल को एक बाकी क्लास कंटिन्यू हो, क्योंकि मेरी इसके बाद में एक मीटिंग सेटअप है कंपनी के साथ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की क्लास के अंदर भी, जैसा पहली क्लास के अंदर आया। और जो भी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो लोग क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यू दो क्लास को, और क्लास के अंदर जो आप जिस तरीके से क्लास के अंदर आप इसको एंजॉय कर पाओगे और सीख भी पाओगे साथ ही साथ, उस तरीके से सिर्फ रिकॉर्डिंग में आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। बिल्कुल, कल भी होगी क्लास, डोंट वरी। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो क्लास के अंदर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात अगर मैं एक बोलूंगा, तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनको हाइपर प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल सिर्फ जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी लोग जो है इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी लोग कभी भी सीरियस नहीं हो सकते हैं, जो जितना ज़्यादा सीरियस होगा वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। तो अगर क्लास को देखो, जो लाइव में आप सीख सकते हो वो सिर्फ आप रिकॉर्डिंग देख करके आपको उतना जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जो मेंबर्स हैं वो डाउट्स पूछते हैं लगातार, और मैं उन डाउट हर एक के मैं मैसेज को पढ़ता हूँ, और उसके बाद में जो मुझे लगता है कि हाँ कुछ वैल्यूएबल कुछ क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा वो रिकॉर्डिंग के ऊपर कंप्लीटली नहीं मिल सकता। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भी, लेकिन अगर आप सिर्फ जो है वो अपना इसीलिए क्लास को छोड़ रहे हो कि मैं बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, तो फिर आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं।